नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री। हम इस वीडियो में देखेंगे 50 टॉप MCQ, जिसमें हमारा होने वाला है चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा चैप्टर होने वाला अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो चैप्टर नंबर 5 है हिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन बहुत भी यही है जो दिया गया है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में तथा जापान में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो लखनऊ समझौता था हमारा, वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1916 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1918 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1922 तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1923। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हमारा, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई थी? जो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा का मिल स्थापित हुआ था वो कब हुई थी? 1851 में, 1885 में, 1907 में तथा 1914 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1851 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत में कोयला उद्योग का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत भी है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1910 ईस्वी में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है अभी, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1920 में, 1926 में तथा 1927 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन बनेगा, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा। अब क्वेश्चन में दिया गया है और कब की थी, सन बताना है दोस्तों। 1854 में, 1907 में, 1995 में तथा 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों हमारा, क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने की? हैम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? जी हाँ दोस्तों, जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? वस्त्र उद्योग पर, कुटीर उद्योग पर एवं लघु उद्योग पर, लौह इस्पात उद्योग पर तथा कोयला उद्योग पर। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग पर। जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कुटीर और लघु उद्योग। जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया यानी जब मशीनों का निर्माण होने लगा तो हाथ से की गई कारीगरी का लोग वैल्यू मार्केट में कम हो गया है। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, जो मशीन है स्पिनिंग जेनी, इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने तथा टॉमस बेल ने। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ये दोस्तों बहुत भी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 1838 में चार्टिस्ट
आंदोलन की शुरुआत किसने की? जी हाँ दोस्तों, 1838 में जो चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? लंदन से हुई थी, भारत से हुई थी, रूस से हुई थी तथा जापान से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत भी है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कृपया आप ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में तथा 1881 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हमारा, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। 1917 में भारत में पहली जूट मिल स्थापना की गई थी, वो किस शहर में की गई थी? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में तथा पटना में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में 1917 ईस्वी में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है हमारा, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो हमारा औद्योगिक क्रांति शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट रेनर ने, रॉबर्ट ओवेनर ने, लुई ब्ला ने तथा सेंट साइमन ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लुई ब्ला ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। इटली में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था तथा जर्मनी में हुआ था। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है हमारा, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का कब बनाया था? क्वेश्चन आएगा पहले दोस्तों कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कब किया था, सन बताइए इसमें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। 1762 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में तथा 1764 में तथा 1765 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन के आविष्कार 1763 ईस्वी में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया हमारा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस प्रयोग से आरंभ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आई थी किसके प्रयोग से आरंभ हुई थी? वस्त्र के प्रयोग से, लौह उद्योग से, खाद्यान्न उद्योग से, परिवहन उद्योग से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 में दी गई है, जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर किए। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का। और कब किए थे? 1763 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, जो आप फ्लाइंग शटल देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हर्गिब्रस ने, जॉन के ने तथा रिचर्ड आर्कराइट ने तथा एमंड कटराइट ने। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के एन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है दोस्तों, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, जो वाष्प चलित रेल इंजन है उसका आविष्कार किसने किए थे? जॉर्ज स्टीफेंस ने, जेम्स वाट ने, रॉबर्ट फुल्टन ने तथा अब्राहम डर्बी ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंस ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, भारत में फैक्ट्री कानून किस वर्ष आया था? जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत भी है। देखिए 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत में पहली फैक्ट्री कानून कब आई थी? जानेंगे इसका आंसर क्या होगा। 1838 में, 1854 में, 1881 ईस्वी में तथा 1911 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री कानून आई थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है हमारा, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून आया था वो कब आया था? 1881 में, 1926 में, 1947 में तथा 1948 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1948 में भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी कानून आया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है अभी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 ईस्वी में, 1920 में तथा 1935 में तथा
1945 में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है हमारा। दोस्तों इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है हमारा, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब मिला था? जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में सर्वप्रथम स्त्री और पुरुष को मतदान करने का अधिकार कब मिला था? 1838 में, 1881 में तथा 1918 ईस्वी में तथा 1928 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में स्त्री और पुरुष को दोनों को मतदान करने का अधिकार मिला था। चलिए दोस्तों देखिए 2018 का फाइनल में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में तथा 1981 ईस्वी में तथा 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा दिया गया है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा भारत में मजदूरी बोर्ड है 21 पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी। इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा दिया गया, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1958 में, 1962 में तथा 1965 में। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, भारत सरकार की किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत में किस नीति, कौन सा नीति है जो लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन यानी सहायता मिली थी? 1935 की, 1947 की तथा 1948 की नीति तथा 1952 की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1948 की भारत सरकार की जो नीति आई थी उसमें छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दी गई है हमारे, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बन रहा है। चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1838 ईस्वी में, और कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दी गई है हमारी, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मजदूर संघ अधिनियम है कब पारित हुआ था? 1950 में, 1926 में तथा 1918 में तथा 1948 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित की गई थी। तो दोस्तों ये हमने किया क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका को कंप्लीट। ऐसे ही तमाम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप सभी को 10th और 12th के बच्चों को यहाँ पे पर डे सभी विषयों का एनालिसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।